नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात करेंगे दिल्ली में क्या संवैधानिक संकट शुरू हो गया है। क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में सरकार जेल से चल रही है। अरविंद केजरीवाल का आज दूसरा आदेश आया है और यह आदेश जेल से आया है, ऐसा आम आदमी पार्टी के मंत्री नेता बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि जेल में बैठकर क्या सरकार चला सकते हैं अरविंद केजरीवाल? क्या अरविंद केजरीवाल को यह अधिकार है कि वो जेल में बैठकर सरकार के तरफ से आदेश दे, मुख्यमंत्री रहते हुए काम करे? क्या संवैधानिक संकट इतना बड़ा है कि दिल्ली में जल्द राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? आज इस पर बात करूंगी महाभारत में, क्योंकि आज सड़कों पर उतरे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता इस्तीफे की मांग करते हुए और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। सबसे पहले आपको बताती हूं, सबसे पहले आपको दिखाना चाहती हूं कि दिल्ली का संवैधानिक संकट कैसे खड़ा हो रहा है और अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ऐसे में उनको लेकर और उनकी सरकार को लेकर क्या कोई बड़ा फैसला हो सकता है? राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रही है दिल्ली क्या? यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि दिल्ली में एलजी ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी है और उस रिपोर्ट में दिल्ली में संवैधानिक संकट की जानकारी दी गई है। यह कहा गया है कि 72 घंटे बाद भी अरविंद केजरीवाल सीएम के पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। एलजी ने एसीसी की रूल बुक का हवाला दिया है, कहा है कि इस रूल बुक के हिसाब से इस्तीफे का नियम है, वो जेल में है। कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री, कोई भी अफसर अगर जेल में होता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। गिरफ्तारी के बाद निलंबन या हटाने का नियम है, ये एलजी का कहना है। मंत्री, मुख्यमंत्री, अफसरों पर यह नियम लागू होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसे मान नहीं रहे। अब जो गृह मंत्रालय है वो जल्द एलजी को इसका आधिकारिक जवाब देगा कि दिल्ली में करना क्या है, क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगेगा, और अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी का क्या होगा, अरविंद केजरीवाल का सियासी भविष्य क्या होगा? आज बात इस पर भी करेंगे, लेकिन एक और तस्वीर आपको बताती हूं। आज क्या हुआ? आज अरविंद केजरीवाल का जेल से एक और आदेश आया है। केजरीवाल के आदेश पर बवंडर मच गया। क्यों? क्योंकि जेल में सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर कैसे हुए, सवाल यह खड़ा हुआ। केजरीवाल ने कोई फाइल साइन नहीं की है जेल में, ऐसा ईडी का कहना है। दिन रात क्योंकि वो सीसीटीवी की निगरानी में रहते हैं, तो अगर कोई फाइल आएगी अंदर, कहीं हस्ताक्षर होगा तो वो साफ पता चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आदेश कहां से गए? जेल में सरकारी फाइलें लाने की इजाजत भी नहीं है। ऐसे में सिर्फ वकील और पत्नी को ही मिलने की इजाजत है अरविंद केजरीवाल से। हर शाम वो मुलाकात करते हैं। तो क्या ये आदेश वकीलों के जरिए या फिर पत्नी के जरिए गए हैं? बीजेपी का दावा है कि सीएम दफ्तर का दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग यानी कि वो आदेश अब अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई और दे रहा है, ये भी नहीं पता है। बीजेपी ने एलजी से पूरे मामले की शिकायत कर दी है कि दिल्ली की सरकार आखिर कौन चला रहा है, इसका पता लगाइए। सीएम के नाम पर गलत तरीके से भी आदेश जारी किए गए हैं, क्योंकि जब तक हस्ताक्षर नहीं होते हैं फाइल पर, तब तक उसे सीएम का आदेश कैसे माना जाए? और यही संवैधानिक संकट है। कुछ लोगों ने सीएम दफ्तर को हाईजैक कर लिया है, ये बीजेपी कह रही है। अब वो कौन लोग हैं? अरविंद केजरीवाल की पार्टी में ही क्या एक तरह से फूट है, यह भी सवाल है। आज इस पर बात करूंगी, क्योंकि दूसरा आदेश जेल से आया है। क्या अरविंद केजरीवाल के पास यह अधिकार है कि वो जेल से सरकार चलाए? आज इस पर करूंगी महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। गली गली में कौन है? केजरीवाल कौन है? दिल्ली में कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में यह दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र होगा। इस सत्र पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि विशेष सत्र में कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। दिल्ली के विशेष सत्र में जेल में बैठे केजरीवाल के दूसरे आदेश पर भी अमल हो सकता है, जिसे सौरभ भारद्वाज ने आज पढ़कर सुनाया था। इसी पर आज बवाल हो गया। ईडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल कोई ऑर्डर भी नहीं पास कर सकते और ऐसा कोई प्रावधान और ऐसी कोई स्टैच्यू नहीं है। इसके बावजूद
अरविंद केजरीवाल जी के नाम से जो ये गलत काम किया गया है, मैंने उपराज्यपाल जी से आग्रह किया है तुरंत इसकी इंक्वायरी की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। एक तरफ अरविंद केजरीवाल के आदेश पर बवाल मचा है तो दूसरी तरफ उनके इस्तीफे की मांग और तेज हो गई है। बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का घेराव करने की भी कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने पहले बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, पर दूसरे बैरिकेड पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नैतिकता के ग्राउंड पर इस्तीफा देना चाहिए। 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स इन्होंने ले लिए हैं और आम आदमी पार्टी की ये गतिविधियों के लिए वो पैसा इस्तेमाल हुआ है। ये इस देश की विभिन्न कचहरियां कह रही, सर से लेकर पांव तक आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई। ये सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार। लोगों को जो सुविधाएं मिलती है वो माननीय उपराज्यपाल जी दिलवा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कट्टर बेईमान है उन्हें इस्तीफा देना होगा। बीजेपी केजरीवाल का इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर है तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आप नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का हाथ बताया। प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं ने पीएम आवास के घेराव की कोशिश की, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। पुलिस ने मेट्रो से आने वाले आप कार्यकर्ताओं पर भी कड़ी निगरानी रखी। पूरे दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पुलिस स्टेट में बदल दिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और बार बार आम आदमी पार्टी के कार्यालय को सील करने की कोशिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल को फौरन रिहा किया जाए, उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। मोदी जी को डर है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अरविंद जी प्रचार ना करें, उनको प्रचार करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में आपके नेता अरविंद केजरीवाल को ईडी की कस्टडी से निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कभी पूरा आरोप बीजेपी पर मढ़ देते हैं तो कभी सड़कों पर उतरकर गिरफ्तारी का भी विरोध करते हैं। दिल्ली में अचानक विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने को भी आपकी रणनीति के तौर पर ही देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि दिल्ली के एलजी का पूरे मामले पर क्या रवैया रहता है। सवाल यह भी कि क्या जेल से केजरीवाल का आदेश गैर कानूनी है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या देश की राजधानी दिल्ली धीरे धीरे राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी आ गए हैं। हमारे साथ संजय मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं। इश्करण भंडारी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और शहजाद पूनावाला जी बस जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैं सबसे पहले इश्करण आपके पास आ रही हूँ और इसलिए आ रही हूँ क्योंकि आज दूसरा आदेश जेल से आया है, दिल्ली सरकार को चलाने वाला आदेश। सवाल मेरा ये है, क्या ये सही है? क्या जेल में बैठे अरविंद केजरीवाल आदेश जारी कर सकते हैं और ये संवैधानिक रूप से कैसे देखेंगे आप? दर्शकों को जरा बताइए। देखिए, मुझे नहीं लगता जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था किसी ने ये उम्मीद की थी कि कोई व्यक्ति एक स्कैम के अंदर जेल में हो और वो ये ग्राउंड ले ले कि मैं जेल में होते हुए भी मुख्यमंत्री रह सकता। आप याद कीजिए किस तरह आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड शुरू हुआ था कि किसी का नाम भी आ जाए, तब तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, चार्जशीट नहीं होती थी, उसको राजनीति से रिजाइन कर देना चाहिए। ये प्रिंसिपल स्टैंड था, ये एक मॉरल स्टैंड था। हाँ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई जिसके अंदर अगर आप 2 साल से ऊपर कन्विक्ट होते हैं तो आप अपने पद में नहीं रह सकते। उस बाद नेताओं ने विवाद किया था, पर वो जजमेंट अब लॉ ऑफ द लैंड बन चुका है। अगर आप कन्विक्ट हो जाएं तो आप पद पे नहीं रह सकते। अब तीसरी बात आती है इसके अंदर कि संविधान में क्या ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है कि अगर आप जेल में नहीं है तो आप सीएम हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हाँ। तो एक प्रोसीजर भी है, एक प्रेसिडेंट भी है। मिस्टर लालू प्रसाद यादव जब जेल गए तो उनकी वाइफ मिसेस राबड़ी देवी सीएम बनी, या जब मैडम जयललिता जेल गई तो उनकी पार्टी से कोई बना, या हेमंत सोरेन जब जेल गए उनकी पार्टी से बना। तो ये पहली बारी एक ऐसा स्टैंड लिया जा रहा है कि मैं जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री रहूंगा। इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है पूरा। हाँ। कोई जेल में है, निगरानी में है, उसको डॉक्यूमेंट कैसे साइन करेगा? ये होटल नहीं है, आपको दवाई या घर का खाना भी खाना हो तो एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है। दूसरी बात इसके अंदर ये आती है, आप मीटिंग्स कैसे करेंगे, लोग आपको डॉक्यूमेंट कैसे दिखाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स की कैसे सवाल एग्जैक्टली इश्करण सवाल यही उठ रहा है। वहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, वहाँ फाइलें हैं, वहाँ फाइलें कैसे जा रही हैं, वहाँ हस्ताक्षर कैसे हो रहे हैं, सवाल यही पूछे जा रहे हैं। मैं एक बार जरा इनिशियल कमेंट सबसे ले रही हूँ इश्करण।